हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट, दैट इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर 5 इयर्स लॉ कोर्स। 5 इयर्स लॉ कोर्स BA BBA LLB के लिए आप कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट टू इन 2 months 10 days फ्रॉम जीरो। कैसे कर सकते हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर @IamLogri के नाम से हूँ। आप हमारा टेलीग्राम जरूर फॉलो करें अगर कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली डेट, स्लैट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब क्लोज होगा? 22 नवंबर 2024 को। आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बिल्कुल जैसे हमारे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है ना, बिल्कुल हमारे मॉक टेस्ट जैसे। अगर अभी तक आपने हमारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट वहां पर जाके खरीद सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट आवर मॉक टेस्ट इज कि यहाँ पर करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड मिलते हैं। आपको दिसंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर भी। एंड वी इंश्योर कि अगर हमें सेपरेट टेस्ट भी डालने पड़े कवर करवाने के लिए तो हम वो भी डालते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इज कवर्ड एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स भी आपके प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, राइट। 13 दिसंबर और 15 दिसंबर का आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं। रिजल्ट 26 दिसंबर को अनाउंस होने वाला है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें, आपके 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए, 40% अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हो। एंड गाइज, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स 2025 में है तब भी आप ये एग्जाम बिल्कुल दे सकते हो। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ अटेम्प्ट कर आना है। लॉजिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस आएंगे, हर सेक्शन में 12 क्वेश्चंस होंगे। लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जीके, 60 क्वेश्चंस आपके इन टोटल होने वाले हैं इस एग्जाम में। लीगल रीजनिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है, देखिए अब यहाँ पर यू नीड टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। पैटर्न ऑफ द एग्जाम में पहले एसे राइटिंग भी हुआ करता था, बट अब एसे राइटिंग नहीं होता। आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन के अंदर जो MCQ फॉर्मेट के अंदर है। उसके बाद अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, मतलब अगर आप 30 प्लस मार्क्स लेकर आते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉल आ सकती है नागपुर, या इवन 30 से कम में भी आ जाती है नागपुर, और आपकी कॉल नागपुर से आ सकती है और हैदराबाद से आ सकती है, राइट। बट अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो सिम्बायोसिस के, दैट इज पुणे एंड नोएडा, तो आपको 35-40 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे, राइट। 35 प्लस 40 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। एंड इंटरव्यू अगर आप कह रहे हो कि ओके 35 हो जाएंगे, बट आपको इंटरव्यू की भी अभी से ही प्रेपरेशन स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इंटरव्यू भी इमीडिएटली कॉल आ जाती है। आपको रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट 7-8 डेज मिलते हैं टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, और उन 7-8 डेज के अंदर यू कैन ओनली प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स जो पास वाली थी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको अभी से प्रिपेयर करने होंगे। तो यहाँ पर आपका जो लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट है उसमें से बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर भी, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़ सकते हैं एंड यूनिवर्सल्स की बुक में से भी MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास विली की बुक है तो आप उसमें से भी कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपको LAN LR की बाय विली की बुक खरीदनी होगी, ठीक है। इसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आपने कभी नहीं करे हैं, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पर जाकर, वहां पर मैंने बताया हुआ है कैसे सॉल्व करना है। और लीगल अवेयरनेस, और फिर उसके बाद आपको ये वाले पार्ट का लीगल GK क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपने यूनिवर्सल्स की बुक में से सॉल्व करना है। चैप्टर उसका नाम है लीगल अवेयरनेस MCQs, तो ये आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आप loggery.com से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से PDF याद कर सकते हो।
टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे कवर हो गए। असर्शन रीजन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग में कवर होगा, एंड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी उससे आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर लीगल रीजनिंग के लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स बाय करिए, यूनिवर्सल्स की बुक बाय करिए, और LALR बाय विली की बुक करिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको 2 बुक्स में इन्वेस्ट करना है। एक आपकी है MK पांडे जिसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, और दूसरी बुक है RS अग्रवाल, ठीक है। MK पांडे की जो बुक है उसमें से आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, इन्फ्रेंस, रीजन असर्शन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम, ये क्वेश्चंस करने हैं। और साथ ही में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है, वो भी सॉल्व करना है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जब आप कर लेते हो ना, तो आपके जो RS अग्रवाल वाले टॉपिक है वो बहुत आराम से सॉल्व होंगे। RS अग्रवाल में से आपको पजल टेस्ट वाला टॉपिक अच्छे से करना है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो है पहले दिन से ही आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जितने हो जाए उतने बढ़िया हैं। डायरेक्शन सेंस सॉल्व करना है, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। अब RS अग्रवाल में क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स नहीं है तो आप इसके लिए अरिहंत की बुक भी ले सकते हो, तो अरिहंत बेटर होगा। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अरिहंत में दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। पूरा सारे चैप्टर्स कंप्लीटली सॉल्व करने, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल, एंड ट्राई करना है कि 2 टाइम्स तो मिनिमम आप इसको सॉल्व कर पाए। इफ नॉट 2 टाइम्स, आप एक टाइम इसको पूरा पूरा सॉल्व करें, और दूसरे टाइम आप वो क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट हैं, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आप वो सॉल्व करें। इनको मार्क कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट में, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रॉन्ग अटेम्प्ट हुए थे उनको आप सेकेंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करें, राइट। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। उसके बाद आता है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए देखो अलग से कोई सेक्शन नहीं है, बट ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, सर्कल्स। 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से ये करने हैं आपको। कहाँ से करने हैं? 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से आपको ये टॉपिक्स करने रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इंग्लिश करो, अच्छे से करो। पक्का है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, 4 पैसेजेस आते हैं एंड 12 क्वेश्चंस आपके ये बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑथर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज। गूगल कर लो थोड़ा थोड़ा कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे जितने क्लैट के होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। क्लैट के PYQs में से प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम क्लैट PYQs, ठीक है ना। या फिर एनी अदर बुक ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस। इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं जितने क्लैट के, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अगर आपको बुक चाहिए तो LSAT की बुक मैंने अपलोड करी हुई है loggery.com पे, वहां जाकर के वो बुक डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हो। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करेंगे। जनरल नॉलेज में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये टाइप की न्यूज़। देखो यार बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम स्लैट के लिए कौन सी न्यूज़ पढ़ लें, नेशनल न्यूज़ पढ़ जाएं सिर्फ, उसमें से हो जाएगा? आपको इंटायर न्यूज़ पढ़नी होती है, ठीक है ना, और फिर उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। MCQs वालों में करंट अफेयर्स का अगर आप कहो कि हाँ ठीक है, मतलब जो रिटर्न पेपर है उसमें नहीं ज़्यादा करके गए, ठीक ठाक सी कर ली, बट अगर आपने करंट जो है इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपेयर किया तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। आपको करंट अफेयर्स इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कब से लेकर कब तक करना है? देखो यार MCQ जो रिटर्न एग्जाम है जनवरी से लेकर के अब इसको आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम जनवरी, बट जून से लेकर के तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप फोकस करो, क्योंकि टाइम कम रह गया है, जून से लेकर दिसंबर वाली पे फोकस करो। एंड अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जान टू मई वाली भी कर लो, ठीक है, बिकॉज टाइम इज लेस। स्टैटिक जीके जो है आपकी, इसके अंदर स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी आप MCQs कर जाओ फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक। MCQs फ्रॉम यूनिवर्सल्स, आपके पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए जैन से मई के अगर आप सिर्फ और सिर्फ MCQs में सिर्फ क्वेश्चंस रट कर जा सकते हो loggery.in से, वो कर सकते हो। बट मैं कहूँगी ट्राई करो कि 1 शॉट्स लगा जाओ। अब यहाँ पर कैसे करने करंट अफेयर्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इंटरव्यू भी देना है, तो आपको समझ होनी चाहिए करंट अफेयर्स की। आपको
बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू लेती हूँ, प्रिपरेशन करवाती हूँ, और बच्चे जो होते हैं उनके 30-35 मार्क्स होंगे, और फिर मैं उनको बोलूँगी अच्छा ये टॉपिक है, इस पे बोलो, एंड वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल उलट पुलट कर देते हैं, और फिर उसमें पता चलता है कि उन्होंने मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनको। वीडियो लेक्चर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं फॉर, आप एमसीक्यूज, आप रिटन पार्ट क्लियर कर जाओगे अगर आपके करंट अच्छे नहीं है, बट आप इंटरव्यू में फंस जाओगे। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे देखे हैं। और एक और गलती जो बच्चे स्लैट के लिए करते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं कि चलो पैसे बचाते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ऐसा होता है कि हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, हम पैसे बचाते हैं, बट प्लीज़ ऐसा मत करो। जो बुक्स मैंने बोली है उनमें से पढ़ो अगर आपको सच में सिम्बाइसिस में एडमिशन चाहिए। वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो देखो, 7 to 8 आवर्स का ये हर महीने के लेक्चर्स हैं, इसके नोट्स बनाओ, वो नोट्स को रिवाइज करो। नॉट ओनली आपको रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीआई, और आपको लीगल एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग रखनी है, जिसमें आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत अच्छे से करने हैं, इनकी आपको समझ होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हमारा टॉर्ट्स का भी बहुत जल्दी कोर्स आ जाएगा, वो भी बाय कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको स्ट्रांग चाहिए बहुत, और इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट, स्कूल में कुछ पार्टिसिपेट किया है, कोई इंटर्नशिप करिए, वो सर्टिफिकेट इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 to 10 दिसंबर के बीच बीच में आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा रिसर्च करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधी कर देनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधी, यहाँ पे 15 डेज दिए हैं ऑलमोस्ट मैंने, 15 डेज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज नहीं 25 डेज, विच इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो ये करना है। उसके बाद जून के करंट अफेयर्स पहले हम कवर कर रहे हैं, असर्शन, रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन करना है। तो ये 10 डेज में आपको ये टेंशन लेनी है कि ये कैसे कवर होंगे, ठीक है ना। और ये 25 डेज में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। स्लैट के मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। एंड देन दिस इज योर थिंग, ठीक है। आपका नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद आपने रिविजन चालू करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट जो बचे हुए हैं वो देने हैं, दोबारा से भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो आपको करना है। एंड उसके बाद जो गलती है उनको एनालाइज करके उन टॉपिक्स पे काम करना है जहाँ पे प्रॉब्लम है। उसकी वीडियो आ जाएगी, किसको चाहिए कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, एंड रिविजन वीडियो भी आ जाएगी। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, अगर किसी का पहले खत्म हो जाता है तो आप बोल देना इसी वीडियो के अंदर आकर कि रिविजन वीडियो कर दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर आकर भी बोल सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट्स भी बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं मेरे, मैं आपको देखती हूँ वहां पर भी, तो यूट्यूब कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वीडियो ले आऊंगी। सो दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो। एंड उसके बाद आफ्टर दिसंबर एग्जाम देने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके 30+ आ जाएंगे, फील तो आ जाती है ना, फील तो आ जाती है कि 30+ आएंगे, तो आपने अपना करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं छोड़ना है। आप या तो एजुगिरी पर करंट अफेयर्स हर रोज लगाएंगे क्लासेस, ठीक है ना। एजुगिरी की करंट अफेयर्स क्लासेस हर रोज लगाएंगे, पिछले रिवाइज करने लग जाएंगे कि 30+ आ रहे हैं, तो आपको कॉल आएगी नागपुर हैदराबाद से। तो और 35 अगर आप लेकर आ रहे हो 35 तो आपको पुणे नोएडा से कॉल आ जाएगी। एंड करंट अफेयर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना, मतलब आप पीआई पे काम करना स्टार्ट कर दोगे जिस दिन पेपर देकर आ रहे हो उसी दिन से, राइट। एंड अगर कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली वापस आकर के मेरे से बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कि ये हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू अ प्लान। आपको इस चैनल पे जो जो होता रहेगा उसके प्लान्स अकॉर्डिंगली मिलते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या चाहते हो आप मेरे से, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सभी कमेंट्स में लिख दीजिए। आई डू रीड योर कमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू कम अप विद द वीडियो अकॉर्डिंगली। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, एंड डू कंसिडर बाइंग अवर मॉक टेस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड येस, मॉक टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू के भी होते हैं, वो जब पर्सनल इंटरव्यू इज गोइंग टू बी अराउंड उसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे। एंड या रिव्यू पढ़ने हैं तो मैं लिंक वैसे भी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आपको दे दूंगी पर्सनल इंटरव्यू का भी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। थैंक you so much for watching the video.